सारंगढ़ में बिहान के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता कैंप किया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2 अगस्त 2024 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM बिहान से संबंधित वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन सारंगढ़ के एक निजी होटल में किया गया। परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान की उपस्थिति और नेतृत्व में अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक रायगढ़ एवं सारंगढ़ के विशेष सहयोग से यह आयोजन किया गया। जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना DRDA के NRLM बिहान से संबंधित DEA फंड अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना अंतर्गत इस कार्यक्रम को NRLM के DPM राजीव सिंह, FLC राजकुमार शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSAT रायगढ़ के डायरेक्टर चार्ली एक्का, ट्रेनर राजबेल कुजूर, अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI सारंगढ़ के प्रबंधक सुरेश दमके ने वित्तीय साक्षरता के संबंध में जिले के स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि महिलाओं को संबोधित किया। समूह के सदस्यों को बैंक से जुड़े कार्यों, नियमों, कटौती, साइबर फ्रॉड से बचने आदि के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया। उसको दे सकते हैं जो समूह का कार्पस या धन होता है। सेलअप में डंप पैसे से दे सकते हैं। बैंक में आउटस्टैंडिंग अमाउंट से निकाल के दे सकते हैं। समझ रहे हो? जिसमें हमें थोड़ा, लेकिन बैंक का एक्चुअल में जो हमको बैंक की किस्त देनी है वो समूह को बैंक लोन देता है, व्यक्ति स्तर पर नहीं देता है। तो हमें सामूहिक तौर पर योजना बनानी होगी कि किन लोगों को पैसा देना जरूरी है जो हर महीने हमारे बैंक की किस्त के समय पैसा वापस आए। ठीक है? क्योंकि बिना योजना के अगर आप बैंक का पैसा लोगे तो पैसा आज आपने ले लिया और 3 महीने बाद काम शुरू किया तो 3 किस्त तो आएगी ना। तो आपको 2-3 किस्त की तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। वो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक ने पैसा खाते में डाल दिया, उसको ब्याज शुरू। कई केसों में मेरे पास फोन आता है, बैंक के चार्जेस तो कटते हैं, तो SMS करता है बैंक ने अध्यक्ष सचिव को, उसके भी पैसे कटता है। लोन अकाउंट जो खोला है ना उसके भी पैसे कटते हैं। अब अध्यक्ष को पता नहीं है समूह को रेनुअल का चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब वो पता चला NPA चार्ज कितना है 350 रुपये। कैसा पैसा है 350 रुपये? डिटेल में जाने पे पता चला कि भाई अब पैसा तो आपने क्लोज तो कराया नहीं है खाता, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना। वो भी एक व्यवसाय है ना। अभी कुछ देर पहले चर्चा ही हो रही थी कि जीरो पर फाइनेंस। बड़े बड़े लोग बेवकूफ बन जाते भाई, हमको भी नहीं पता था। ये लिखा है जीरो फाइनेंस बजाज एलियंस, भाई बिल्कुल बिना ब्याज पे देता होगा। और इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया कि प्रोसेसिंग फीस क्या है। ठीक है, तो फ्रॉड का स्तर कहां तक जाता है आपने उसको भी बताया। 2 दिन पहले का 32 लाख का पेंशनधारी चला गया, पढ़ा लिखा होगा, एक जीवन काल में पूरी सर्विस पीरियड में रहा होगा, 32 लाख खाते में रहेगा तो वेल अवेयर होगा। लेकिन समय ने क्या किया है? जागरूकता को कम किया है। चोर जब पुलिस से ज्यादा होशियार होगा तब तो पुलिस को चकमा दे पाएगा। तो उनके तरीके भी बदल रहे हैं। अब आपके घर में तो पैसा रखा नहीं है तो आपका दरवाजा तोड़ेगा, पीछे से सेफ लगाएगा, घर में घुसेगा और चावल की बोरी से पैसा निकालेगा, या तकिया में जहां पहले महिलाएं छुपाती थी। पहले की चोरी में और अब की चोरी में अंतर है। उसको मालूम है कि पैसा आपका बैंक में, वो बैंक मैनेजर बन के फोन करेगा, वो बोलेगा कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, महतारी बंधन का पैसा नहीं आएगा, आधार क्लिक करो, आधार कार्ड डालो। अब 1200-1000 रुपए के लालच में राधा ने 22,000 कमा लिया। आपसे 2 कदम आगे सारी चीजें चल रही हैं। 15-25 हजार का आपने मोबाइल लिया है और प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 लग गया या 7,000। प्राइवेट बैंक भी करते हैं, सारी किस्तें लेके बकायदे लोन देंगे आपको, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 जोड़ लेंगे। तो इन सारी चीजों को समझना होगा।
पहले के समय में तो कागज में लिखवाता था 2% ब्याज मासिक या 5% मासिक ब्याज। वो होशियार आदमी पहले का अंगूठा लगवा लेता था, कोर्ट में वो वैलिड होता था। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को आप, मेरे साथ कई बार हुआ, अचानक आप लोग आजकल फोन देखते होंगे, मैसेज व्हाट्सएप में आ जाएगा, यू कौन, मतलब आपने जीत लिया है, धन्यवाद, बधाई हो आपको, कौन बना करोड़पति में सेलेक्ट हो गए। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया। भाई मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, कहीं कुछ इसका करोड़पति के आप देखो, उसको तरीका देखो आप। तो सर इसमें आपको 1500 रुपये लेंगे, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने उसको भी अपनी तरफ से कॉल किया, थोड़ी देर में मेरे समझ में आ गया कि बदमाशी कर रहा है। तो मैं बोला कि मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये, तुरंत फोन कर दिया उसको। 1500 रुपये ऐंठने थे, सर ऐसा ऐसा है, कभी आपने दिया रहा होगा। तो उसको समझ में आया कि एवर आदमी है ये, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया। अगला कस्टमर उसने व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, आप करोड़पति में सेलेक्ट कर दिए गए, या आपका लकी ड्रॉ निकला है एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से। अरे वो इतना पैसा है क्या कि तुम्हें को ढूंढ को पैसा देगा 65,000 या 1 लाख रुपए? इतना टाइम है तो आपको कौन बधाई देगा? तो आपको वो दिमाग लगाना है बोला, जो आप साड़ी लेते समय, खरीदते समय लगाते हो बाजार में जाके, या और कोई चीजें जो अपने स्तर पे खरीदते हो, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, उस पर आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो उस चीजों को समझना होगा आज के दौर में। कभी बोलेंगे कि आपके घर में टावर लगाना है, कितना किराया मिलेगा, कुछ भी बोलेंगे आपका, दीदी ऐसा है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इसे 1500 स्कीम है, इसमें क्या होगा, कुछ बैंक नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको चल के बैंक से लोन करवा देंगे। इस तरह तरह के माध्यम से आज समूह को टारगेट बनाया जा रहा है, और व्यक्ति आपको भी, क्योंकि सारे लोगों को मालूम है कि अब तो सारे काम जो शासन के हो रहे हैं समूह को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो पैसा किसके पास है? समूह के पास है। जिले में 8,500 समूह है, सबके पास टोटल ऑल ओवर भी देखोगे तो पर लाख एवरेज 1 लाख भी जोड़ने तो कितना होता है, जबकि ऐसी स्थिति है कि समूह में 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए। समूह की आवाजाही काफी बड़ी हुई, तो उनका निशाना तो आप हो ना, उस बदमाश व्यक्ति का निशाना तो आप हो ना। वो महिला के रूप में भी हो सकता है, आपके अध्यक्ष के पति के रूप में भी हो सकता है। अमूमन बैंक लिंकेज के समय क्या क्या FLCRB बताती है, बहुत सारी है। नहीं सर वो पैसा नहीं लेना चाहिए। पूरी दुनिया का सबसे सस्ता लोन है KCC के बाद, पूरे दुनिया का सबसे सस्ता लोन है SSG का, आपको मालूम होना चाहिए। कोई 12 सदस्य, 13 सदस्य, 10 सदस्य मिलकर ग्रुप बना है, वो समूह कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि आप सिर्फ उस अध्यक्ष से बात करते हो, उस सचिव से बात करते हो और वापस चले जाते हो। वो गरीब महिला जो सास में जुड़ी है कि मेरे को गोमती खोलनी है, एक चाय ठेला खोलना है, एक छोटी सी नाश्ता दुकान खोलना है, अनाज का विक्रय, उसका दिमाग है गल्ला खरीद के बेचना है, या बकरी पालन करना है, या सब्जी क्रय विक्रय करना है, विशाल खाला खोलना, ये सारे धंधे जो मैंने बताए ना छोटे छोटे, ये सब 20 से 25 हजार, 25 से 30 हजार में रनिंग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग मुद्रा की ओर आ रहे हैं। यह स्वयं सिद्ध की योजना की बात हो रही थी। तो ऐसी दीदी बेचारी बैठी है उस समूह में, इस आस में, इससे बोलूंगी तो मेरी पड़ोसन है, मेरी जेठानी लगती है, मेरे को दवा देगी। आपको वहां तक पहुंचना है, आपको अध्यक्ष को बोलना है कि आप चुप रहिए, आपको नहीं चाहिए पैसा ना, कोई बात नहीं, इनको चाहिए, इनका बैंक लिंकेज का फॉर्म भरा जाए। वो आप पे सवाल खड़ा करता है कि आपने काम नहीं किया, आपको दायरे में लाता है कि आप वित्तीय रूप से साक्षर किसी को नहीं होने देना चाहते हो, और नाम है FLCRB। FLCRB को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ कोई? हाँ वही बता रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय साक्षरता नहीं, और कोई बताओ? फाइनेंशियल लिटरेसी बताओ, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ही तो हो गए,
संसाधन व्यक्ति जुड़ता है उसमें लास्ट में, हिंदी शब्द है, आपको मालूम है उमा? ये समावेशन नहीं, वाला चीज हो गई, समावेशन तो सबको आपने समाहित कर दिया उसमें। हिंदी शब्द है, समझे ना? हिंदी में जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, यस, व्यक्ति साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, ठीक है ना? तो जो वित्तीय रूप से सक्षम है साक्षरता से, वही बेवकूफ बना रहा है, जिसको जाके समूह के बारे में बात करनी है। अध्यक्ष सचिव को राज करने से रोकना है, वो नेतागिरी की पोस्ट थोड़ी है, वो अपने आप को विधायक समझ रहा है सामने वाला। या आपका जो कार्पस है, आपका जो धन है, 2-2 साल तक बैंक में नहीं पहुंच रहा है, उसका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। इसीलिए समूह की नियमावली में हर 2 साल में अध्यक्ष सचिव की बदलाव का प्रस्ताव होता है। छोटी छोटी चीजों का उनको आधुनिक उत्पादन की मशीनें उपलब्ध कराई जाए और उनका आधुनिकीकरण किया जाए, उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल में बनाया जाए, ताकि वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट हो और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी रुपया हमारे देश में आए और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था। अब आते हैं हम वित्त प्रबंधन के लिए। सर, ये वित्तीय साक्षरता का जो अभी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें बताएंगे आप क्या है प्रोग्राम? ये हर माह वित्तीय साक्षरता का प्रोग्राम लोगों को वित्तीय साक्षरता में जागरूकता करने के लिए हर माह किया जाता है। इसमें फ्रॉड से कैसा बचना है, या क्या 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 बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को उपलब्ध है, क्या कर सकते हैं, इसलिए ये हर माह ये प्रोग्राम किया जाता है। सर, जैसे बैंक एजेंट कई होते हैं जो स्व सहायता समूहों से कुछ लोन रिकवरी के मामले में धमकी वगैरह भी दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, रिकवरी के लिए तो बैंक के द्वारा ऐसी कोई धमकी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जो है गरीबी उन्मूलन वाला कार्यक्रम रहता है, जिसमें कि समूह के लोगों को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता करके उनको सक्षम करना। मगर ऐसा कभी मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि बैंक वाले जाके समूह को जाके धमकाते हैं या कुछ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो खाते अगर एनपीए होते तो वसूली के लिए तो बैंक अपने द्वारा तो वसूली का प्रयास करते हैं। वसूली के नाम पर क्या घर या जमीन भी नीलाम करने की बात आती है? नहीं नहीं नहीं, समूह के लिए तो ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली जाती, तो ऐसा वो है ही नहीं कि किसी का घर ये हम करेंगे। नाम पद नाम बताएंगे सर? मेरा नाम सुरेश दमके, मैं लीड बैंक मैनेजर सारंगढ़।